हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स का ऑलरेडी पार्ट 1 हो चुका है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, मेक श्योर टू वॉच इट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ऑल सीरीज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल दिस सीरीज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वन डे एग्जाम्स। अगर एसएससी कोई एग्जाम दे रहा है तो भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बैंकिंग दे रहा है तो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। व्हाट आई मीन टू से इज ये पूरा जो करंट अफेयर पार्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसीलिए अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और उसके साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आप लोग कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे। ठीक है, तो देखो इसके बाद अच्छा ये वाला करंट अफेयर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नवंबर से अप्रैल तक होगा। इसलिए मैं ये सब वीडियो में जो क्वेश्चन होगा ये कुछ एक्सप्लेन करने का देयर इज़ नो नीड, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जस्ट आप लोग के लिए मैं पढ़ दूँगी। आई होप ये आप लोग भी मेरे साथ साथ ही पढ़ोगे ताकि, और मेरे साथ साथ ही पढ़ते रहना ताकि सबकॉन्शियस माइंड में जाके ये बात एकदम अच्छे से पूरा जो आप लोग पढ़ रहे हो वो बात एकदम माइंड में आप लोग का सेट हो जाए। ठीक है, और जो लोग ऐसे कि रट्टा मार सकते हो, पूरा एकदम मग अप कर सकते हो लिटरली, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर देम। और जो लोग नहीं कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग को सिर्फ क्या करना है, रिवाइज करते रहना है, बार बार रिवाइज करोगे और पूरा दिन में 1-1.5 घंटा लेके बैठोगे जनरल अवेयरनेस को, उसमें से करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के ऐसे करके दोनों पार्ट करके आप लोग को जैसा अच्छा लगता है, जब भी अच्छा लगता है करोगे। फिर देखना 1-2 दिन 3 दिन ऐसा लगेगा, फिर 4 दिन से अच्छा लगेगा और एक रूटीन में सेट हो जाओगे। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। अच्छा ये जो एक बुक है, बुक का नाम क्या है, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, एंड हु इज़ द ऑथर, द आंसर वुड बी डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। ठीक है, इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी डिस्ट्रीब्यूटेड हक्कू पत्रा टू बंजारा ट्राइब्स इन विच स्टेट। अब इसमें से 2 क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि बंजारा ट्राइब कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं, आंसर वुड बी कर्नाटका। एंड पीएम मोदी ने डिस्ट्रीब्यूट किया, हम लोग का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिस्ट्रीब्यूट किया क्या, हक्कू पत्रा, किसे, बंजारा ट्राइब को। ऐसे 2 टाइप में क्वेश्चन आएगा। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट करंट अफेयर पूछ ले, बहुत सारे टाइम ऐसा भी मतलब ट्रेंड जैसा चेंज होता है कि करंट अफेयर्स रिलेटेड से कुछ स्टैटिक पार्ट पूछ ले, जैसे कि बंजारा ट्राइब कौन सा स्टेट से बिलोंग करते, तब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और नया ट्राइब का अगर आप लोग को क्वेश्चन मिल रहा है तो मेक श्योर टू नोट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जाके यही सब इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग को पता भी नहीं रहता, फिर हम लोग को लगता है कि ये तो पढ़ा ही नहीं था स्टैटिक में, कल ट्राइबल ग्रुप में, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ऐसे ही पढ़ना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी नेम्ड हाउ मेनी अंडमान आइलैंड्स आफ्टर परमवीर चक्र। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडमान आइलैंड में, अंडमान में बहुत सारा आइलैंड है जहाँ पे चेंज किया है, वो जो नाम है आइलैंड्स का, वो नाम सब चेंज किया गया है, और वो नाम किन के ऊपर दिया है, परमवीर चक्र अवार्डी। तो कितना सारा ऐसा आइलैंड होगा, आंसर वुड बी 21। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज एमफेक्स 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच स्टेट। ये जो एक्सरसाइज है एमफेक्स 2023 ये कौन से स्टेट में कंडक्ट किया गया है, द आंसर वुड बी आंध्र प्रदेश। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम दिवस, सभी को पता है पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर, द आंसर वुड बी सुभाष चंद्र बोस, एंड वी सेलिब्रेट दिस ऑन 23 जनवरी। ठीक है, उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलमणि फुकन हु पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज एन एसएमएस पोएट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट प्रोवाइडेड मेंस्ट्रुअल मैटरनिटी लीव फॉर ऑल फीमेल, द आंसर वुड बी केरला। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट LGBTQ वुमेन मेंबर ऑफ US सिटी काउंसिल। तो US सिटी काउंसिल की फर्स्ट LGBTQ वुमेन मेंबर कौन हुई है, आंसर वुड बी जननी रामचंद्रन। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर सियांग हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बी बिल्ट इन विच स्टेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा कोई अगर प्रोजेक्ट होता है तो वो क्वेश्चन में एज इट इज पूछा जाता है, तो आंसर वुड बी अरुणाचल प्रदेश। अपर सियांग हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट, द आंसर वुड बी अरुणाचल प्रदेश। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च इंडिया फर्स्ट जेनेरिक पैलबोकी क्लिप टैबलेट्स। तो फर्स्ट टाइम जेनेरिक पैलबोकी क्लिप टैबलेट कौन सी कंट्री में लॉन्च किया गया है, द आंसर वुड बी इंडिया। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इंडियन यूनियन टेरिटरी टू कंप्लीट शिफ्ट टू ई गवर्नेंस मोड। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इंडिया का फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जो कि टोटली ई गवर्नेंस मोड में आ गया है, तो आंसर वुड बी जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर सोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑन। यहाँ पे इंडियन जो साइंटिस्ट है उन्होंने सोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर किया। यहाँ ये कहाँ पे हुआ है, मार्स में, द आंसर वुड बी मार्स।
Then moving on to the next question, when is the National Startup Day celebrated every year? The answer would be 16th of Jan. जैसे कि स्टार्टअप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है, बहुत सारा जगह पे क्वेश्चंस भी आ रहा है, सब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वन डे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, तो हमेशा ये बात याद रखना, नेशनल स्टार्टअप डे, व्हेन वी सेलिब्रेट दिस नेशनल स्टार्टअप डे, द आंसर वुड बी 16th of Jan. Then moving on to the next question, which organization has listed Pakistan based terrorist Abdul Rahman Makki as a global terrorist? UNSC. ठीक है, यूएनएससी ने पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट नाम के हिसाब से टेररिस्ट के हिसाब से लिस्ट किया है. ठीक है, इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट वेनस मिशन? इंडियाज फर्स्ट वेनस मिशन, अगर कुछ भी चीज़ अगर फर्स्ट होता है, कोई महिला, कोई फर्स्ट पर्सन, कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट और फर्स्ट होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इंडियाज फर्स्ट वेनस मिशन का नाम क्या है? द आंसर वुड बी शुक्रायन. इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ ओन मेंस सिंगल टाइटल एट 2023 मलेशियन ओपन? 2023 मलेशियन ओपन में मेंस सिंगल टाइटल किन्होंने जीता है? द आंसर वुड बी विक्टर एक्सेल्सन. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस 20 B20 इंसेप्शन मीटिंग हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ है? गांधीनगर. Then next question, an Indo-Russian joint venture has started manufacturing AK-203 assault rifle in which state? इंडिया और रशिया ने जॉइंट वेंचर किया है मैन्युफैक्चर के लिए. क्या मैन्युफैक्चर होगा? AK-203 assault rifle. ये कहाँ पे होगा, कौन सी स्टेट में होगा इंडिया का? द आंसर वुड बी उत्तर प्रदेश. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? जो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है पोंगल, वो कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु. तमिलनाडु में ये सेलिब्रेट किया जाता है. देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम फिफ्थ हाईएस्ट रन स्कोरर इन ओडीआई क्रिकेट? ओडीआई जो क्रिकेट है इसमें फिफ्थ हाईएस्ट रन स्कोरर कौन है? द आंसर वुड बी विराट कोहली. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड एट BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जिनका पोस्ट हुआ है, जिन्होंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जिनका पोस्ट हुआ है, मतलब जो पोस्टेड हुए हैं, आंसर वुड बी सुरभि जखमोला. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री स्क्रिप्टेड इंडियाज स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय डिफीटिंग श्रीलंका बाय द लार्जेस्ट एवर मार्जिन ऑफ 317 रन्स ऑन ODI? ODI में फर्स्ट टाइम ये हिस्ट्री हुआ है कि एक कंट्री है जो श्रीलंका को डिफीट किया बहुत ही ज़्यादा लार्ज मार्जिन से, और वो मार्जिन कितना है? 317 रन्स. तो किन्होंने किया ये, कौन से देश ने? द आंसर वुड बी इंडिया. Then moving on to the next question, in which city will India's first center of excellence in online gaming be set? So first center of excellence in online gaming will be set up in Shillong. ठीक है. Then moving on to the next question, who has been launched Mark portal for startup mentorship? So startup जो लोग स्टार्टअप बिजनेस करते हैं उन लोग का मेंटरशिप के लिए एक पोर्टल बनाया गया है. द नेम इज मार्क पोर्टल. तो ये किन्होंने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फलक मुमताज ओन विच मेडल एट नेशनल स्क्वेयर चैम्पियनशिप? फलक मुमताज़ ने कौन सी मेडल जीता है उन्होंने नेशनल स्क्वेयर चैम्पियनशिप में? द आंसर वुड बी गोल्ड. देन 85, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2020 to 2023 इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज? और ये वाला जो क्वेश्चन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा. बैंकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, बैंकिंग जो स्टूडेंट्स हैं, और SSC रेलवे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे. बहुत सारे लोग ये इसको, मुझे ये बोलने का रीज़न है ये कि बहुत सारे लोग ये नंबर सुन के सोचेंगे कि बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं छोड़ सकती हूँ क्योंकि मैं तो SSC अटेम्प्ट करूँगी. ऐसा बिल्कुल मत करना. बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत जगह पे ये देखा गया है कि ऐसे अमाउंट्स रिलेटेड पूछ जाते हैं और बच्चे लोग आंसर नहीं कर पाते. तो ऐसा आप लोग को अगर फेस करना नहीं पड़े तो ज़रूर से ज़रूर ये पढ़ लेना. तो इकोनॉमिक सर्वे में इंडियन फॉरेन एक्सचेंज का कितना अमाउंट है? 562.72 बिलियन. देन बिलियंस, अच्छा 562.72 बिलियन. ठीक है. इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ICG शिप कमला देवी हैज़ बिन कमीशनड एट? ये जो एक शिप है कमला देवी, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है कमला देवी, ये कहाँ पे कमीशन हुआ है? कैलकाटा में. ठीक है. उसके बाद कोलकाता. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंगिल फेस्टिवल हैज़ बिन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट रिसेंटली? मोंगिल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? आसाम. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और ये स्टैटिक पार्ट में भी रिलेट करके पूछ सकता है. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अपॉइंटेड सोनिया गुजरारा as the first minister of Indigenous People? तो सोनिया गुजरारा
एज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनियस पीपल, ये कौन सा कंट्री में हुआ है? ब्राज़ील। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम? द आंसर वुड बी संजीव सान्याल। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंग 2023 इंडियाज लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन, कौन सी आईआईटी में हुआ है? कौन सा आईआईटी ब्रांच? आईआईटी मद्रास। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जादूनामा? द आंसर वुड बी अरविंद मांडोलोई। Then moving on to the next question, who has been named NASA's new chief technologist? The answer would be A.C. Charania. Then VSHORAD, it is a short form. The full form is Very Short Range Air Defense System Missile System has been designed and developed by DRDO. तो DRDO ने क्या बनाया? Very Short Range Air Defense System Missile System, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, when is the National Youth Day celebrated every year? 12th Jan celebrated होता on the birth anniversary of स्वामी विवेकानंद। Then moving on to the next question, who has been appointed as the new global business head of Meta India? Meta India का न्यू ग्लोबल बिजनेस हेड के पोस्ट में, पोजीशन में न्यू अपॉइंट कौन हुए हैं? द आंसर वुड बी विकास पुरोहित। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज क्रिस्टिना रापोंडा अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? द आंसर वुड बी गैबोन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसीव्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट जयपुर फिल्म फेस्टिवल? तो किन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिसीव किया है जयपुर फिल्म फेस्टिवल में? द आंसर वुड बी अपर्णा सेन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? इंडियन क्रिकेट टीम का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बने? केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? 28 फरवरी हर साल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 1500 रन इन T20 क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ बॉल्स फेस्ड? तो आंसर वुड बी सूर्या कुमार यादव। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम फर्स्ट फीमेल सिख जज ऑफ यूएसए? फर्स्ट फीमेल सिख जज ऑफ यूएसए कौन बने? द आंसर वुड बी मनप्रीत मोनिका सिंह। Then moving on to the next question, which state become India's first fully digital banking state? India's first fully digital banking state कौन सा स्टेट बना है? The answer would be Kerala. Then moving on to the next question, who has been conferred with award for global leadership? The answer would be D.I. Chandrachud. Then moving on to the next question, when is Pravasi Bharatiya Divas celebrated every year? The answer would be 9th Jan. इसके बाद, which is the top performing global airports in 2022? The answer would be Haneda, और Haneda जो एयरपोर्ट है कहाँ पे है? टोक्यो में। Then moving on to the next question, which country became third largest auto market globally? The answer would be India, and the list has been topped by China. Then moving on to the next question, who is the author of book Ambedkar Alive? The answer would be Shashi Tharoor. Then नेशनल जेनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? एक न्यू सेंटर इनॉग्रेट हुआ है और सेंटर का नाम क्या है? नेशनल जेनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये कहाँ पे हुआ है? पंजाब। Then moving on to the next question and last question of this video, who became first female cricketer to have a statue cast at Sydney Cricket Ground? Sydney Cricket Ground में फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर जिनका स्टैचू बनाया गया है, द आंसर वुड बी बेलिंदा क्लार्क। तो इसी के साथ इस वीडियो में जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट था सब कंप्लीट हो गया। आप लोग पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे तो देख ही पाओगे कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा जो साल का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है। तो आई होप यू गाइज विल लाइक इट एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर अच्छा लगे तो क्या करोगे आप लोग? शेयर करोगे सोशल ग्रुप में। ये वाला जो चैनल है, ये वाला जो वीडियोस है सब शेयर करोगे, ठीक है, ताकि ये चैनल थोड़ा बढ़े और हम लोग का जो फैमिली है वो ग्रो करे। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगी। बाय।